हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक निराला इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा और विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना 2024 का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, ये मुझे विश्वास है। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और वह एक समरी है और वह समरी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मेरा स्वयं का गीत, और यह लिखा गया अमेरिकन राइटर वेल्ट विटमन के द्वारा है। तो हम लोग इसको बारी बारी से लाइन बाय लाइन एकदम बहुत आसान भाषा में आप लोगों के लिए लाए हैं बना करके, तो बहुत अच्छा लगेगा। और यह आर्ट, साइंस, कॉमर्स सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर से ये 2024 के एग्ज़ाम में आने वाला जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे और पढ़ते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मेरा स्वयं का गीत, लेखक वेल्ट विटमन। और यह देखिए समरी है और यह पूछा जाएगा 5 नंबर के लिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ is an interesting poem which has been composed by American poet Walt Whitman। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और यह कहते हैं कि एक इंटरेस्टिंग पोएम, एक रुचिकर कविता है और यह कविता अमेरिका के लेखक वेल्ट विटमन के द्वारा लिखा गया है, कंपोज किया गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक इंटरेस्टिंग पोएम है जो कविता अमेरिका के लेखक वेल्ट विटमन के द्वारा लिखा गया है। फिर कहते हैं कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, इस कविता में कवि खुद के बारे में बातचीत करते हैं। ही एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर द सेल्फ, वह खुद में जश्न मनाते हैं और खुद में गीत गाते हैं। कवि खुद में जश्न मनाते हैं, खुद में यशोगान करते हैं और खुद में गीत गाते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार से, एवरी ऑटम बिलोंग्स टू मी टू एवरी ह्यूमन बीइंग। कवि कहते हैं कि जिन परमाणुओं के द्वारा, अर्थात जिन अणुपरमाणुओं के द्वारा हमारा शरीर बना है, उसी अणुपरमाणुओं के द्वारा आपका भी शरीर बना है। तो जैसा मैं मानता हूं वैसा आप भी मानते होंगे, ऐसा सेंस है। तो यहाँ पे कवि का कहने का मतलब है कि जो अणुपरमाणु हमारे शरीर में है वही पूरे ह्यूमन बीइंग में है, पूरे मानव जाति में कोई अलग नहीं है। He says, वह कहते हैं ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, कि सभी आदमी का जन्म एक ही तरीके से हुआ है। एंड एवरीथिंग इन ऑल वुमेन बीइंग इज द सेम, और जितना भी मानव जाति है उनमें जो भी चीजें हैं सब एक ही तरीके का है। मानव का बनावट, मानव का जो स्ट्रक्चर है, हाथ पांव, आंख, नाक, दिमाग, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, सब मनुष्य का एक ही जैसा है। तो कोई मनुष्य एक दूसरे से अलग नहीं। इन वुमेन बीइंग सेम, सब मानव जाति एक ही तरीके का है। इवन देयर ब्लड इज द सेम कलर, यहां तक कि मनुष्य में जो खून का रंग है हर मनुष्य का अलग अलग नहीं है, सबका एक ही जैसा है। दे टेक द सेम माइंड, वे उनका जो दिमाग है एक ही तरीके का मिला हुआ है। एंड ब्रीथ सेम एयर, और जो वह मानव जाति सांस लेते हैं अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हवाओं से सांस लेते हैं। नेचर सूट्स एवरीबडी एवरीवन इन द सेम वे, प्रकृति हर किसी को अलग अलग नहीं एक ही तरीके से सूट करता है। कभी बतलाना चाहते हैं इस बात को कि मानव कोई अलग नहीं है,
जिस तरीके से हमारा शरीर बना है उसी तरीके से हर किसी का शरीर बना है, ऐसा कवि बतलाते हैं। आप मान सकते हैं खून जो है कि एक सबका है, तो हम मनुष्य अलग अलग नहीं। सबके लिए सांस एक जैसा है, सबके लिए वातावरण एक जैसा है, सबके लिए बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो हम इंसान अलग नहीं है, हम इंसान एक। उसके बाद कहते हैं द पोएट फील्स दैट, कवि इस बात को महसूस करते हैं कि माई गुड हेल्थ विल बी कंटिन्यूड अंटिल माई डेथ। कवि कहते हैं कि मेरा स्वस्थ शरीर, मेरा जो शरीर अभी स्वस्थ है, ये उस समय तक स्वस्थ रहे जब तक मेरी मृत्यु नहीं आ जाती। अर्थात शरीर स्वस्थ उस समय तक रहे जब तक मृत्यु नहीं आ जाती। आई वॉन्ट टू फॉरगेट अबाउट कास्ट एंड रिलीजियंस, कवि बतलाते हैं कि मैं जात को, धर्म को पूर्ण रूप से भुला देना चाहता हूं। क्योंकि इसलिए मैं भुला देना चाहता हूं क्योंकि इंसान का कोई जात और कोई धर्म और कोई रंग नहीं होता है। वी आर ओनली ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम लोग जो है सब एक मानव जाति हैं, हम लोग अलग अलग नहीं हैं। वी आर ओनली ह्यूमन बीइंग, हम लोग सिर्फ मानव जाति हैं। He accepts that, वह इस बात को महसूस करते हैं और जानकारी देते हैं, लोगों को बतलाना चाहते हैं कि दैट लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोज, हमारा जिंदगी जो है वह फूलों का सेज नहीं होता है। हमारा जो जिंदगी है वह फूलों का सेज नहीं होता है। इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड हैप्पीनेस, हमारा जिंदगी सुख और दुख का एक ऐसा सफर है जो उस समय तक पूरा होता है जब तक इंसान मर नहीं जाता। इंसान के मरने उपरांत इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता, इंसान हमेशा दुखी में नहीं रह सकता। यह सुख और दुख दोनों से भरा हुआ रहता है। हमारा जिंदगी फूलों का सेज नहीं होती। कभी बतलाते हैं कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, बतलाना चाहता हूं कि हमारा जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, यह सुख और दुख से भरा हुआ एक जिंदगी होती है। द पोएट वेल्ट विटमन फील्स दैट, कवि वेल्ट विटमन साहब इस बात को महसूस करते हैं, बतलाते हैं कि लाइफ इज द फाइनेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड। हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, यह ऊपर वाले अर्थात भगवान के द्वारा दिया हुआ एक शानदार सा उपहार है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, यह ऊपर वाले के द्वारा दिया हुआ एक शानदार सा उपहार है। He says that, वह बतलाते हैं कि everyone should think that, प्रत्येक लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि there is nothing in life, कि जिंदगी में कुछ नहीं है। जिंदगी में ना ही तो कोई जात है, ना ही तो कोई धर्म है, ना ही तो कोई रंग है, इससे क्या भेदभाव करना। जिंदगी में कुछ नहीं है। We came in this world one by one, हम लोग इस दुनिया में one by one अकेले अकेले करके आए। And we will have to go from this world one by one, और हम लोगों को इस दुनिया से एक एक करके ही जाना पड़ेगा। तो जो भी आदमी है वह सब एक समान है, इसमें ना कोई धर्म है ना कोई जात है। इसलिए ऑलवेज बी हैप्पी, इसलिए हमेशा खुश रहें। एंड ट्राई टू मेक अदर हैप्पी, और दूसरे को खुश रखने की प्रयास करें। यही हमारा जीवन होता है। हमारा जो जीवन है इसमें कोई धर्म, कोई जात, कोई रंग नहीं है। हमें खुश रहना चाहिए और दूसरों को खुश रखने की प्रयास करना चाहिए, यही हमारा जीवन है। 10 कवि बतलाते हैं इस तरह से, द पोएट वांट्स टू से, कवि कहना चाहते हैं कि दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ह्यूमन बीइंग्स, कि दो मानव जाति के बीच कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है। इसलिए दो आदमियों के बीच कोई भी भेदभाव होना नहीं चाहिए। हमारा जो यह जीवन है ऊपर वालों के द्वारा दिया हुआ एक शानदार सा उपहार है। इस उपहार को जितने अच्छे तरीके से हम जी पाए, कर पाए, दूसरों के लिए मदद कर पाए, यही हमारा जीवन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम
था आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो समाप्त हो चुका है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ समाप्त हो गया है। इसको आर्ट वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले जो भी हैं एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट कविता होता है। और भी कविता बताएंगे इसमें, लेकिन आज का क्लास बस यहां तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट, तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।